2 मिनट निकालें, बोलेंगे 2 मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम माइजिक फर्नांडस है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिविल सेकंड ईयर का है, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक। जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था इंजीनियरिंग मटेरियल, ये उसी की कंटिन्यूशन है, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक। इसमें हमने देखना है कि किन जो एडवांस टेक्निक्स चल रही हैं आजकल इंडस्ट्री में वो किस तरह काम कर रहे हैं। सबसे पहले इस सब्जेक्ट का आपको पता होना चाहिए इसके मार्क्स कितने हैं। इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 150 हैं। 100 मार्क्स की थ्योरी है और 50 मार्क्स इसके प्रैक्टिकल हैं। अब हम कोर्स कंटेंट पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 है कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग एंड बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि बिल्डिंग के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि स्लैब, बीम, कॉलम वगैरह ये इसके कंपोनेंट्स हैं और इसकी हम डिटेल स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे। इसमें इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। उसके बाद वेरियस स्टेप्स देखेंगे हम कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से पहले इसके क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरह हम उसको प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा साइट प्रिपरेशन एंड सेटिंग आउट ऑफ वर्क्स। इसमें हमने देखना है कि जब काम करने लगते हैं तो सबसे पहले हम साइट को लेआउट करते हैं, उसका सिविल प्रोजेक्ट के लिहाज से साइट क्लियरेंस करते हैं, लेआउट वगैरह करते हैं। इसका प्रैक्टिकल भी हमने फर्स्ट ईयर में किया था, सेकंड ईयर में भी चैप्टर है, लेकिन इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह हम इसको प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पानी आ गया नीचे से, उसको कैसे हम रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई कैसे करेंगे, फिर हम इसका लेआउट वगैरह सारा यही इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन। इसमें हम सिंपल फाउंडेशन का डिज़ाइन सीखेंगे कि सिंपल जो घर में आम स्टेप फाउंडेशन, सेपरेट फाउंडेशन है, इसका सिंपल डिज़ाइन क्या होता है। फिर जो इसमें ब्रिक वर्क है वो कैसे लगती हैं। फ्रेमवर्क में जो आपकी जो होती हैं फ्रेम बिल्डिंग्स हैं, उसमें हम कौन सी फाउंडेशन यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। फिर हम स्टेयर केस की फाउंडेशन देखेंगे। फिर लोडिंग इसकी चेक करेंगे कि लोडिंग इसकी किस तरह है। उसके बाद हम 4 चैप्टर्स देख रहे हैं, ब्लॉक मसनरी एंड मार्बल वर्क। आजकल जो चल रही है वो ब्लॉक चल रहे हैं, ब्लॉक मसनरी हो रही है। ब्रिक मसनरी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, लेकिन सेकंड ईयर में हम ब्लॉक मसनरी देखेंगे कि ब्लॉक का साइज़ क्या होता है, किस तरह इसको छाते हैं, किस तरह इसकी फिलिंग वगैरह करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं हम इसको लेइंग करने के लिए। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। और उसके बाद फिर चैप्टर है वाटर प्रूफिंग एंड टर्माइट प्रूफिंग ऑफ स्ट्रक्चर। हमने बिल्डिंग को वाटर प्रूफिंग बनाना है, कौन से हम मटेरियल यूज़ करते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए, और टर्माइट प्रूफिंग वगैरह कैसे करते हैं। एक्सकेवेशन करते हुए हम टर्माइट प्रूफिंग करते हैं ताकि हमारे जो दीमक वगैरह है वो हमारी बिल्डिंग में एंटर ना हो जाए। 6 चैप्टर फ्लोरिंग का। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग देखेंगे। ग्राउंड फ्लोर क्या होता है, सस्पेंडेड फ्लोर क्या होते हैं, जो हम इसकी फ्लोर की टॉपिंग करते हैं वो किस तरह करते हैं, कितनी टाइप्स के फ्लोर्स होते हैं, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। उसके बाद फॉल्स वर्क है, हम इसमें देखेंगे फॉल्स वर्क की टाइप्स कौन सी है, स्काफोल्डिंग क्या होती है, शोरिंग क्या होती है, अंडरपिनिंग किसे कहते हैं, फॉर्म वर्क क्या है। हम सारा शटरिंग से रिलेटेड जो है, सीलिंग से रिलेटेड इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है 8 चैप्टर स्टेयर एंड स्टेयर केस एंड लिफ्ट, एलिवेटर एंड एस्केलेटर। इसमें हम स्टेयर्स की टेक्निकल टर्म्स देखेंगे कि क्या टेक्निकल टर्म्स हैं इसकी, जो उसके टेक्निकल टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर इसकी टाइप्स कौन कौन सी है, स्टेयर्स की टाइप्स कौन कौन सी, इसकी स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स देखेंगे इसमें। फिर इसको डिज़ाइन किस तरह करते हैं, किस तरह उसकी विड्थ रखते हैं, किस तरह उसका ट्रेड रखते हैं, किस तरह राइजर रखते हैं, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमारा 9 चैप्टर है मल्टी स्टोरी फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए कौन से मटेरियल्स देखते हैं, कौन से टाइप्स की हम मल्टी स्टोरी फ्रेम बना सकते हैं, और इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह करते हैं, और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, हम ये 9 चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद जो है चैप्टर हमारा बेसमेंट कंस्ट्रक्शन है। इसमें हम देखेंगे कि बेसमेंट का पर्पज़ क्या है, बॉक्स बेसमेंट हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, फिर उसकी वाटर प्रूफिंग कैसे करते हैं, फिर उसके कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर्स क्या हैं, हम ये चैप्टर नंबर 10 में देखेंगे। उसके बाद सारा कुछ होने के बाद हमने उसको फायर प्रोटेक्ट भी करना है, जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है फायर प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग। इसमें हम देखेंगे कि कॉज क्या हैं हमारी बिल्डिंग के आग लगने के, फायर कैसे लगती है, हम इसकी वो देखेंगे क्या फैक्ट्स हैं। फिर हम देखेंगे इसमें कौन से ऐसे मटेरियल यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारा जो आग लगने के बाद जो है बिल्डिंग एकदम से ना गिर जाए। हम इस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे ताकि हमारी बिल्डिंग जो है काफ़ी देर तक स्टेबल रह सके। इस चैप्टर में हम इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर जो हमारा 12 है वो एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन ऑफ बिल्डिंग है। इसमें हम देखते हैं कि एयर कंडीशन कैसे करते हैं बिल्डिंग को। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे किस तरह हमने वेंटिलेशन देनी है घर में। अगर हमने इसमें 2 तरीके से देखते हैं, हम देखेंगे एक
जो है वो मैनुअल और एक हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम के ज़रिए हम जो है वो वेंटिलेशन का प्रोसीजर करते हैं। हम इसमें वो देखेंगे एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है और हम मैकेनिकली कैसे हम कर सकते हैं और मैनुअली हम किस तरह करते हैं। उसके बाद 13 चैप्टर है अकोस्टिक ऑफ बिल्डिंग्स। इस चैप्टर में हमने नॉइज़ प्रूफ बिल्डिंग बनानी होती है कि हमारी जो बिल्डिंग में शोर वगैरह ना आ सके। हम इसमें ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि साउंड प्रूफिंग मटेरियल हों, थर्मल इंसुलेशन करते हैं इसमें। फिर हम इंसुलेटर मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि जो है हमारी बिल्डिंग में शोर वगैरह ना आ सके। उसके बाद हम मेंटेनेंस का काम भी हमारा साथ साथ चल रहा होता है कि हमने मेंटेनेंस का बिल्डिंग के हम हर साल मेंटेनेंस करनी पड़ती है। इसमें हमने देखते हैं कि कैसे डैमेजेस को रिपेयर करते हैं। इसके प्लास्टर वर्क, पॉइंटिंग, वाइट वॉश वगैरह, डिस्टेम्परिंग, पेंटिंग वगैरह हम इसके करते हैं। फिर इसके एनुअल रिपेयर, स्पेशल रिपेयर्स वगैरह हम इस चैप्टर में देखेंगे किस तरह हम सीक्वेंस वाइज कैसे कैसे हम रिपेयर्स करते हैं। जैसे कि अब इसमें सैनिटरी का काम भी हमने करना होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की रिपेयर भी होती है, वाटर सप्लाई सिस्टम भी, टैप्स एंड फिक्सचर्स वगैरह, सेप्टिक टैंक को रिपेयर करना होता है। इसमें फिर ड्रेनेज सिस्टम को हमने मेंटेन कर रखना होता है। इस तरह इसकी डिफरेंट जितनी भी रिपेयर से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो हम 14 चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो हमारा 15 चैप्टर है वो सिस्मिक प्रूफ कंस्ट्रक्शन है। इसमें हम सिस्मिक प्रूफ जो है, सिस्मिक होता है जो अर्थक्वेक वगैरह, ज़लज़ला वगैरह आते हैं, हमने वो बिल्डिंग बनानी होती है क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर को ज़लज़ले से बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो हमने उसको सिस्मिक प्रूफ बिल्डिंग बनाना होता है। तो हम इससे रिलेटेड हम जो अपनी बिल्डिंग देखेंगे कि कौन से जोन्स होते हैं, किस तरह हमने जोन्स को डिफ़ाइन किया हुआ है हर सिटी को, फिर उस जोन्स के हिसाब से हम किस तरह बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं, तो उसके क्या मेथड्स हैं, क्या कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम 15 चैप्टर्स में देखेंगे। और हमारा लास्ट चैप्टर है म्यूनसिपल रिक्वायरमेंट इन प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग। इसमें हम देखते हैं कि जो आपकी बिल्डिंग है, जैसे एलडी वगैरह, वो क्या प्लानिंग करते हैं कि हमारे घर में कितने कमरे होने चाहिए, किस तरह हमने गवर्नमेंट के मुताबिक किस तरह अपने घर को डिज़ाइन करना है। हमने इसमें वो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है कि किस तरह हमने अपने घर को प्लान करना है, कितने रूम्स होंगे, नीचे कितने वॉशरूम होंगे, इस तरह हमने इसको प्लान करना है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपना ऑनलाइन लेक्चर, जो चैप्टर नंबर 1 होगा, कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग एंड बिल्डिंग स्पेसिफिकेशंस। जो भी आपको टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाएगा, अपने उसके मुताबिक ऑनलाइन हो जाना करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।